हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो अपना आज का टॉपिक है वो होने वाला है अपनी कंट्रोल फ्लुएंसी के ऊपर। जब एक स्टैमर बोलता है तो उस टाइम पर उसकी जो स्पीकिंग सिचुएशंस हैं जहाँ पर वो बोलता है वहाँ पर उसकी आवाज़ एक जिग जैग मूवमेंट में चलती है। उस चीज़ को हमें समझना है, कैसे हम उस चीज़ को कंट्रोल करें। अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। जब भी आप बोल रहे हैं उस टाइम के ऊपर आपको ऐसा फील होता होगा कि आप बहुत ही जल्दबाजी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं और रियली में वो जल्दबाजी ही होती है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि अपनी रेट ऑफ स्पीच को स्लो करिए। मेरा मतलब है कि अपनी बोलने की स्पीड को मेंटेन करिए। एक लिमिट बनाइए, एक दायरा बनाइए कि आपको सिर्फ इतनी ही स्पीड में बोलना है, जिसको हम अगर एक स्पीच थेरेपिस्ट की भाषा में लेकर चलें तो हम उसको बोलेंगे कंट्रोल फ्लुएंसी। कंट्रोल फ्लुएंसी में आपको अपना जो स्पीच रेट है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, उस स्पीच रेट को अपने कंट्रोल में करना होता है, उस फ्लुएंसी को अपने कंट्रोल में करना होता है। एक तरह से आपको अपनी आप को इतना मैच्योर बनाना है, इतना मेंटेन करना है कि आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाए। इस चीज़ का आप यूज़ करके देखिए, अपनी स्पीड को स्लो करिए। मैं अभी जो भी कुछ बोल रहा हूँ मेरी एक स्पीड है, बहुत ज़्यादा पास ले रहा हूँ, बीच बीच में मैं वर्ड्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सभी एक बोलने की टेक्निक है। मैं बोल रहा हूँ, आप सब बोलेंगे, ये सब कुछ एक टेक्निक है। एक स्टैमर हमेशा अपनी टेक्निक अपने आप से बनाता है। कभी भी उसके ऊपर किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा दी हुई टेक्निक लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि वो चीज़ें उसके ऊपर लागू तभी होती हैं जब वो उनकी प्रैक्टिस करता है, और वो लागू उस वे में होंगी कि आप अपनी कोई टेक्निक डेवलप कर पाएंगे। तो आप अपनी टेक्निक को डेवलप करने के लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर एक स्टैमर का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। हर एक स्टैमर को कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो अपनी खुद की कोई टेक्निक डेवलप कर पाए, जहाँ पर वो अच्छे तरीके से अपनी बातों को शेयर कर सके। कंट्रोल फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्पीड को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप सामने वाले को अपनी बात समझा रहे हैं। अगर आप सामने वाले को किसी भी अच्छे पैटर्न में अपनी बातें समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, तो वो आपकी कंट्रोल फ्लुएंसी है। आपको ये चीज़ आनी चाहिए। आपको इसके लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ एक्सरसाइज का रेगुलर यूज करना पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर कोई अलग से टेक्निक डेवलप कर पाएंगे अपनी बातों को शेयर करने के लिए, या फिर अपने आप को लोगों के सामने ले जाने के लिए। ये चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। अभी मैं जो भी कुछ आपको बोल के बता रहा हूँ वो सभी मैं एक टेक्निक में बता रहा हूँ। वो सभी मेरी अपनी टेक्निक है। ये टेक्निक सिर्फ मेरे ऊपर काम होती है। इसको भी हम एक कंट्रोल फ्लुएंसी बोलते हैं। तो हर एक चीज़ में आपको कुछ खोजना है। जिस एक्सरसाइज को, जिस टेक्निक को आप यूज करते हैं, वो टेक्निक, वो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको कोई नई टेक्निक आपको ला करके देगी कि आप अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये आपके ऊपर काम करेगी। तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज को, टेक्निक्स को समझना है, और आप उनको तभी समझ पाएंगे गहराई से जब आप उनकी प्रैक्टिस अपने आप से करेंगे, खुद से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। स्टैमरिंग आपकी टेक्निक यूज करने से ही ठीक होगी, अदरवाइज आपकी स्टैमरिंग ऐसे ठीक नहीं हो सकती है। तो इसलिए टेक्निक्स का जितना यूज करते जाएंगे आप, उतनी जल्दी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने अपनी स्टैमरिंग को ठीक ऐसे ही नहीं किया। मैं करीब 3 या 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ।
अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी कुछ टेक्निक्स एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर रहा हूँ, उनसे कुछ उनका जो निचोड़ है वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसी वो हमारे ऊपर काम कर सकती हैं उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा कुछ अपने अंदर लाना पड़ेगा, आपके अंदर इस चीज़ का जुनून आपको लाना पड़ेगा। जितना जल्दी आप इन एक्सरसाइज को एक्सेप्ट करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इनको समझ पाएंगे, और साथ ही साथ आप अपनी अलग से टेक्निक्स एक्सरसाइज भी डेवलप कर पाएंगे जो आपके ऊपर ही काम करेंगे, और आप उन्हीं के बेसिस के ऊपर एक अलग जो स्टैमर है उसको बता पाएंगे कि आप अगर इस तरह से इन एक्सरसाइज का ऐसे ऐसे यूज करेंगे तो ये आपके ऊपर इस तरह से काम करेंगी। स्टैमरिंग कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कोई छोटी भी चीज़ नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको ये पहाड़ के सामान लगेगी। स्टैमरिंग वैसे एक छोटी सी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग तो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे आपके जो स्टमक है, जो आपका पेट है, उसकी मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उसमें आपको खिंचाव फील होगा। आपको तब समझ में आएगा कि ब्रीदिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें ब्रीदिंग को कैसे मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें एक्सरसाइज से ही हमें फील होती हैं, तभी हम खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए। मैं अपनी पहले वाली सभी वीडियोस में बोलता आ रहा हूं कि खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो। लेकिन ऑब्जर्वेशन भी तभी सक्सेसफुल है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप टेक्निक्स एक्सरसाइज का रेगुलर यूज करते हैं। तो दोस्तों अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हमारे पास आइए, किसी और स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाइए, एक्सरसाइज करिए, टेक्निक्स का यूज करिए, प्रैक्टिस करिए और इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। और अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं, हम उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर करते रहिए, अपनी स्टैमरिंग, अपनी एक्सरसाइज, अपनी टेक्निक्स के ऊपर फोकस्ड रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू।